अब देखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। अगर मैं इसमें रख दूं बीच में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये होता क्यों है? दिस अट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अपनी होती है, सो अपना जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उस डायरेक्शन में डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है डोमेन्स क्या होता है, अपन देखते हैं। ठीक है, बट ये समझ में आना चाहिए कि दिस अट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखते हैं। फिर दस मेकिंग सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड। ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस कैन रिटेन मैग्नेटाइजेशन। कैसे अपन समझते हैं? पहले डोमेन समझते हैं। तो ये है अपना क्रिस्टल और ये है उसके ग्रेन्स। मैंने बताया था यार, जब क्रिस्टल्स बनता है तो जनरली उसमें ग्रेन्स बनते हैं, जगह जगह न्यूक्लिएशन पॉइंट होते हैं, जगह जगह से क्रिस्टल बनना चालू होता है और ये उसकी बाउंड्रीज हैं। तो ये ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स ऑफ द क्रिस्टल। तो दिस इज ए सॉलिड विथ ग्रेन्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इस ग्रेन पर फोकस करूं, ये जो ग्रेन है इस पर फोकस करूं, तो एक ग्रेन ऑफ क्रिस्टल पर फोकस कर रहे हैं, ये बनाया है मैंने। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में खासियत क्या होती है? ग्रेन ही डोमेन होता है। अब डोमेन क्या है? इसके अंदर पूरे सारे पार्ट का एक ही पर्टिकुलर मैग्नेटाइजेशन है, मतलब सबका मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शन में सेम है। तो जो ग्रेन है अपना वही डोमेन है। कई बार देखेंगे ग्रेन और डोमेन अलग अलग हो सकते हैं, बट इसके अंदर ग्रेन डोमेन सेम है। सो डोमेन ऑफ ए सिंगल मैग्नेटिक मोमेंट, तो इस पूरे का एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका अपन डायरेक्शन मान लेते हैं। लेट द डोमेन हैज मैग्नेटिक मोमेंट दिस। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसका। अब सिमिलरली हर डोमेन का अपना एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मतलब एक पूरे ग्रेन का एक मैग्नेटिक मोमेंट है, बट अगले ग्रेन का कुछ और होगा, अगले ग्रेन का कुछ और होगा। तो यहां ग्रेन ही डोमेन है, तो मैं डोमेन बोलूं ग्रेन बोलूं सेम बात है फेरोमैग्नेटिक के अंदर। तो इस ग्रेन का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, दूसरे ग्रेन का कुछ और हो सकता है, इस ग्रेन का कुछ और हो सकता है, इस डोमेन का कुछ और हो सकता है। डोमेन ग्रेन सेम है यहां पर। ठीक है, सो सिमिलरली एवरी ग्रेन ऑफ क्रिस्टल हैज ए पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये जो अपने पास बहुत सारी ग्रेन है, देखो इसका मैंने मैग्नेटिक मोमेंट ये लिया है, इस डोमेन का कुछ और, इस डोमेन का कुछ और, इस डोमेन का कुछ और। तो ओवरऑल रैंडम अलाइनमेंट होता है, रैंडम डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। और अगर रैंडम डायरेक्शन होगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो इवन दो ग्रेन का मैग्नेटिक मोमेंट है, ओवरऑल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? जीरो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वी हैव डोमेन्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बट ओवरऑल ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट द मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो या मैग्नेटाइजेशन इज नन। इज दिस क्लियर? अब आगे देखते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन डोमेन्स का क्या होगा। तो ये है अपना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विथ डोमेन्स बनाया है मैंने ऑफ पर्टिकुलर मैग्नेटाइजेशन, बट ओवरऑल पूरा क्या हो जा रहा है? कैंसल आउट, एंड ओवरऑल दिस सब्सटेंस इज नॉन मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स आर रैंडमली अलाइंड एंड देयर इज नो मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब अगर अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो क्या होगा? दीज डोमेन्स विल गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली। उसके बाद सारे डोमेन जो होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे। यहां एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन नहीं हो रहे हैं, डोमेन्स हो रहे हैं। प्रॉपर रीजन है, उन रीजन के मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो रहे हैं, अंतर है। ठीक है, फिर डोमेन्स गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और therefore this ferromagnetic substance will get
मैग्नेटाइज्ड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड हटा दें, ऑन द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस डोमेन विल रिमेन एज दे वेयर। ऐसे केसेस में, क्योंकि ये एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, ये प्रॉपर रीजन का है, पूरा प्रॉपर रीजन का तुमने एक बार मैग्नेटिक मूवमेंट को अलाइन कर दिया, अब वो वैसा का वैसा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। Therefore, ferromagnetic substance can retain their magnetization। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, उनको मैग्नेटाइज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, नाउ आवर ferromagnetic substance will act as magnet। Therefore, they can retain this magnetization। So, पूरा एक मैग्नेट बन गया, पूरा एक मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, the domains remain aligned, thus substance remain magnetized at high temperature, but ferromagnetic substance show paramagnetic behavior। टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए TC से, TC होता है क्यूरी टेम्परेचर, उतना अपन को नहीं पढ़ना है, बट बता देता हूँ, एक टेम्परेचर होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जिसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रॉपर्टी शो करता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, इट लूजेस द फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? सो बिकॉज ऑफ दिस डोमेन्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिटेन द मैग्नेटिक कैरेक्टर, एंड दिस इज ऑल अबाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखते हैं अपन फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके बाद देखेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।